स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि अब मिसेस पेल्ट हमने शुरू किया है। आपको शब्दों वर्ड्स 4 वर्ड्स मिलेंगे, उसमें बताना है कि राइट वर्ड कौन सा है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मिसेस पेल्ट का हमने बताया था, हम आपको क्लास शुरू करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, इनका अभ्यास करिए मिसेस पेल्ट का, और इसमें आपकी कई चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए, मिसेस पेल्ट का तो ये सेशन शुरू ही कर रहे हैं, इसमें आपको हम ये वर्ड बताएंगे। ठीक, मिसेस पेल्ट इसका मीनिंग बताएंगे, सबके मीनिंग बताएंगे, और कैसे सही स्पेलिंग लिखें ये बताएंगे। इनका अभ्यास बार बार आप करिए। ठीक है, जितना, क्योंकि अभ्यास आप ही करना है, तो जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। हर हर पार्ट में आपको, हर क्लास में आपको 20 वर्ड्स मिलेंगे, उसको प्रैक्टिस करिएगा। और ये एक लंबी सीरीज लाएंगे हम, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। चलिए देखिए कौन, ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा मीनिंग है। फर्स्ट नंबर पे आपका इमानिसिपेशन है। ठीक, आपको बताना है इसमें सही स्पेलिंग कौन है और इसका अर्थ भी बताना है। चारों में से कौन सा इमानिसिपेशन की सही स्पेलिंग है। देखिए, मिस स्पेल्ट में बस एक ही शब्द, एक ही लेटर की मिस्टेक होती है। कभी कभी 2-3 की भी हो जाती है, लेकिन जैसे इसमें है इमानिसिपेशन है। ठीक, अब इसमें क्या किया गया है, ABCD, बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इमानिसिपेशन का मतलब सही अर्थ, सही मीनिंग ये है ए। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। मिस स्पेल्ट ऐसा स्टूडेंट्स एक पोर्शन है जो आप थोड़ा अभ्यास से आराम से कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस ये है थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है। ये पोर्शन सरल होता है, वो कैब के सब सेशन में सबसे सरल पोर्शन यही है। देखिए कैसे करेंगे। और तब EMANCIPATION, इमानिसिपेशन। अच्छा, ये हो गई आपकी मीनिंग इमानिसिपेशन। इसका अर्थ क्या होगा। इमानिसिपेशन का मतलब होगा मुक्ति। लंबे दास्तां के बाद मुक्ति मिली। ठीक है, आज़ादी, इसको आप आज़ादी कह सकते हैं, मोक्ष भी कह सकते हैं। ठीक, ये सब इसके समानांतर शब्द हैं। तो कोई लंबे कारावास या लंबे इम्प्रिजनमेंट के बाद जब छूटता है तो उसको कहते हैं इमानिसिपेशन। इमानिसिपेट, तो ये आपकी हो जाएगा वर्ब। ये आपका नाउन फॉर्म दिया हुआ है। ठीक, नाउन, तो नोट कर लीजिएगा। मुक्ति है, उद्धार आप कह सकते हैं, मोक्ष है, आज़ादी है, ये इमानिसिपेशन का अर्थ होता है। नोट कर लीजिए। चलिए, दूसरा शब्द है आपका प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कैसे लिखेंगे, सही स्पेलिंग बताइए, कौन सी स्पेलिंग सही है। स्वयं करने का अभ्यास करिए। प्रेजुडिस की सही स्पेलिंग क्या होगी बताइए। प्रेजुडिस सही कह रहे हैं, आपका ए ऑप्शन सही है। ये PR लिख के भी देखिए, इसको जितना लिखेंगे PREJUDIC, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पक्षपात। ठीक, पक्षपात को कहते हैं प्रेजुडिस। ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक, ये गलत है, PREJUDICE है, बाकी गलत है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्जन कैसे लिखेंगे ये बताना है। सर्जन की स्पेलिंग इजी है, सर्जन तो इसलिए SURGEON। ठीक, सारे हम वर्ड कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो मिस स्पेल्ट एग्जाम में आ चुके हैं और जो आ सकते हैं। ठीक, सर्जन का अर्थ शल्य चिकित्सक। ठीक, अगला देखें। 4 नंबर पे आपको बताना है पोटैटो कैसे लिखेंगे। पोटैटो कैसे लिखेंगे, पोटैटो माना आलू, लिखेंगे ऐसे। बी इजी है, कोई नहीं है। पोटैटो लिखेंगे POTATOES, पोटैटोज। POTA, सॉरी इसमें TATOES लिखेंगे हम। ठीक, तो चलिए बी ऑप्शन है ना, ऐसे लिखें आप, बी ऑप्शन POTATOES। हाँ, ये पोटैटोज ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, आलू। नेक्स्ट देखें, 5 नंबर में बताइए कौन सा मीनिंग सही है। एग्ज़ाम में ये आ जाए 5 नंबर वाला तो आप कौन सा टिक करेंगे। एक या दो वर्ड गलत मिलते हैं,
बाकी सब सेम वही होते हैं, बस एक ही वर्ड से आपको बताना से शब्द का बिल्कुल मिस स्पेल्ट हो जाता है वो। इरिवर्सिबल कौन सा सही है? खुद इसको हल करिए। देखिए आपका सही है बी, बी ऑप्शन सही है, लिख के भी देख लीजिए। IRREVERSIBLE, इरिवर्सिबल। रिवर्स माना होता है बदलना, ठीक है। इरिवर्सिबल बदलने के अयोग्य, जो न बदले, बदलने के अयोग्य, ठीक है। बदलने, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी सही। अगला क्या है? इंडिपेंडेंस कैसे लिखेंगे? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इजी है, बी ऑप्शन सही है। AINDEPENDENCE, DENC, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आज़ादी होगा, ठीक। अगला है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी कैसे होगी? सही हाइपोक्रेसी का कौन सा विकल्प है ये बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर हाइपोक्रेसी। तो देखिए 7 नंबर में होगा आपका सही ऑप्शन ए होगा, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए, ए होगा। HY लिख भी देते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपको, ठीक है। लिखा तो आई है, CRISY। आप भी जो कठिन लगे, जो आपको वो लगे, बार बार लिखे, 3 4 बार 5 बार लिखेंगे ना, आराम से सही करने लगेंगे। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, हाइपोक्रेटिक, पाखंडी, पाखंड करे, दिखावा करे, नाटक करे, झूठा प्रदर्शन करे। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा HYPOCRISY है, ठीक है। CY नहीं है, SY है, हाइपोक्रेसी। 8 नंबर ज़्यादा नहीं बताएंगे। एरोप्लेन कैसे लिखेंगे? एरोप्लेन 8 नंबर में ए सही लिखेंगे, AEROPLANE, ईजी है। लोनली कैसे लिखेंगे? लोनली, लोनली के माने अकेला, कैसे लिखेंगे लोनली? 9 नंबर में लोनली लिखते हैं हम, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है, LONELY, लोनली मीन्स अकेला, ठीक। अकेला लिखे, ऐसे लिखेंगे, लोनली मीन्स अकेला। अगला है सेरेमनी। सेरेमनी उत्सव है, उत्सव आयोजन बड़ा कोई हो, सेरेमनी कैसे लिखेंगे? इसमें आपका 10 नंबर पे हो जाएगा ऑप्शन क्या? बी होगा। जो कठिन आपको लगे, जो मीनिंग आपको ना मालूम है, 3 4 बार लिख, मिस स्पेल्ड का ट्रिक ही है ये, 3 4 बार 5 बार लिखिए, जितनी बार सही, बस आराम से याद आ जाएगा, ठीक। प्रैक्टिस करते रहिए बस। बी ऑप्शन, CEREMONY। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 नंबर पर कौन सा सही है? कौन सा डिसीव कैसे लिखेंगे? डिसीव 11 नंबर बताएं। 11वें का होगा ए, DECEIVE, डिसीव मीन्स मालूम ही होगा, धोखा देना। डिसीव माने धोखा देना, चीट करना, धोखा देना, धोखा देना कहते हैं डिसीव। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ए, ठीक, डिसीव। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, अब बताइए कौन सा है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। देखिए सबसे बात, ARGUE, आर्ग्यू माने होता है बहस करना, तर्क करना, ठीक, आर्ग्यू बोलते हैं जिसे। ये आपका क्या है? वर्ब है। आर्ग्यू क्या है? आर्ग्यू, आर्ग्यू आपका वर्ब है। अब इसको नाउन फॉर्म में लेना है, नाउन में लेना, तो आर्ग्यू का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्या होगा? आर्ग्यू का आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो हो जाएगा लेकिन उसमें ई हट जाएगा। सही ऑप्शन जानते क्या होगा? 12वें का होगा बी। ये याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यू में ARGUE प्लस जब मेंट जोड़ेंगे इसमें हम, तो क्या होगा? ई हट जाएगा। सुना आपने? ई हट जाएगा तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, ठीक।
ऑप्शन आपका बी सही होगा। समझ लीजिए इस चीज़ को जो हम बता रहे हैं, ई हटाना है आर्ग्यू में और मेंट लगाना है केवल, ठीक। ये आपका सही नहीं होगा, सी गलत है। अगला देखिए, अगला है टॉम्ब। टॉम्ब माने मकबरा। टॉम्ब कैसे लिखेंगे? TOMB, स्पेलिंग सरल है, TOMB। चलिए अगला देखेंगे, परस्यूअल। परस्यूअल क्या मतलब होता है? परस्यूअल का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन। वो परस्यूअल में व्यस्त है, किसी चीज़ को पाने में व्यस्त है, अध्ययन करने में, पढ़ना, है ना, इसमें ऐसी है परस्यूअल। अध्ययन के लिए प्रयोग होता है ये वर्ड शब्द। तो 14 नंबर में क्या होगा परस्यूअल की स्पेलिंग? ये होगी PER, लिख के ज़रूर देख लीजिए, SUAL, PERUSAL, ठीक है। देखिए आपका 14 नंबर का सही है A, PERUSAL, ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक, ए। इसी तरह 15 नंबर पे, 15 नंबर पे, 15 नंबर पे क्या होगा? डाइवर्जन होगा ना, डाइवर्जन, रूट डाइवर्जन है। डाइवर्जन की स्पेलिंग 15 नंबर का ए होगी, DIVERSION होगी, DIVERSION, ठीक है, DIVERSION। हो सकता है बोलने में गड़बड़ हो, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सही निकलेगा। डाइवर्जन मतलब दूसरी जगह से शिफ्ट होना, ठीक है, परिवर्तन जिसे आप कहते हो। नेक्स्ट देखें, 16 नंबर में कौन सा सही है? 16वां नंबर में कौन सा सही है? 16वां नंबर में आपको बताना है, चारों अलग हैं। अब तक तो 15 नंबर तक तो एक ही मीनिंग थे, चार तरह कैसे लिखे थे, अब इसमें चारों अलग हैं। बताना है कौन सा सही है, सही शब्द बताना है। इसमें देखिए रिकंडाइट, ये सही है, रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब क्या होता है? नामालूम हो, नोट कर लीजिए, ये सिनोनिम के रूप में भी आ सकता है, एंटोनिम में भी आ सकता है, ठीक। रिकंडाइट का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में थोड़ा समझा या जाना गया हो लोगों के द्वारा, ठीक है। कोई ऐसी बात जो तथ्य जिसके बारे में कम जाना गया है, जो आप कह सकते हैं छुपा हुआ कोई चीज़, क्या छुपा हुआ। और दूसरा गुण, गुण जिसे आप कहते हैं गुण, ये गुण है, रहस्य, रिकंडाइट है ना। महाभारत के कई रहस्य रिकंडाइट हैं, आप कह सकते हैं। गीता के कई बातें हैं जो रिकंडाइट है, गुण है, तथ्य है ना। रिकंडाइट जिसको कम समझा गया है, कम जाना गया है, इसके बारे में कम पता है लोगों को, ठीक। चलिए रिकंडाइट की तो बारे में बता दिया हमने आपको। अब इन सब के सही मीनिंग बता दें, ये ठीक क्या है? गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ हो जाएगा? स्पेलिंग पहले देखिए, GESTALT है, ई नहीं है, ई गलत है इसमें। GESTALT इसका मतलब होता है चीज़ों को साथ साथ रखना, पुट टुगेदर, ठीक, पुट टुगेदर, चीज़ों को साथ में रखना, तो उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट। अच्छा दूसरा कौन सा है, हम सब बता दे रहे हैं आपको। इम्ब्रोलिसिस। इम्ब्रोलिसिस का सही क्या होगा? ये ऐसे होगा, देखिए इम्ब्रोलिसिस का सही कैसे लिखेंगे? IMBROGLIOS, ये है सही में इम्बोलिसिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है उलझन या जटिलता। देखिए IMBROGLIOS है, ये आपकी स्पेलिंग गलत दी हुई थी, ये भी गलत थी, ठीक है। और इम्बोलिसिस का मतलब उलझन होता है, उलझन। नोट कर लीजिए, शब्द आते हैं ना सिनोनिम एंटोनिम के रूप में, तो इसीलिए हम सब बता दे रहे हैं आपको। ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पासिव। इम्पासिव को देखिए, IMPASSE, इम्पासिव से सही, ये यहाँ पे आई होना चाहिए, IMPASSE। इम्पासिव का मतलब क्या होता है? गतिरोध होता है, जहाँ से जाकर गली सड़क बंद हो जाती है, ठीक। डेड एंड जिसे आप कहते हो, डेड एंड, ठीक, इम्पासिव बोलते हैं। गतिरोध कह सकते हैं, जहाँ रास्ता बंद है, आगे नहीं जाना। देखता होगा बैनर लगा भी रहता है इसमें। तो आपने समझ लिया, देखिए सब हमने सबको बता दिए। रिकंडाइट तो सही लिखा ही है। गेस्टल्ट में क्या होगा? TALT होगा। इम्बारोलिसिस में क्या होगा? IMBROGLIOS होगा। इम्पासे में आई से शुरू होगा। चलिए अगला देखें, 17वें नंबर में सही बताना है कौन सा सही है।
17वें नंबर में बताना है कौन सा सही है, करेक्ट स्पेलिंग। देखिए 17वें नंबर में आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग है हिंड्रेंस है, HINDRANCE है। हिंड्रेंस माने बाधा होती है, अड़चन होती है, ठीक, ये होती है हिंड्रेंस, ठीक, HINDRANCE हिंड्रेंस। और इसका करेक्ट देखिए, करस्पॉन्डेंस आपकी गलत लिखी है। करस्पॉन्डेंस कैसे सही लिखेंगे, ऐसे देखिए, CORRESPONDEN, DEN के बाद क्या होगा, CE होगा, ठीक। तो करस्पॉन्डेंस में डबल आर होगा इसमें, बाकी इसमें आर देखिए एक ही बार लिखा है, तो ये गलत है आपकी। इसी तरह इंश्योरेंस की सही स्पेलिंग होगी INSURANCE, इंश्योरेंस बीमा, ठीक। एश्योरेंस ASSURANCE है, ASSUR, एश्योरेंस आश्वासन देना किसी चीज़ का, ठीक। तो देखिए हिंड्रेंस तो सही है स्पेलिंग, करस्पॉन्डेंस में आप डबल आर लिखाएंगे, इंश्योरेंस और एश्योरेंस बताया हमने, ठीक। चलिए अगला 18 नंबर में बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है। हम न केवल आपको स्पेलिंग सही बता रहे हैं बल्कि अर्थ भी बताए दे रहे हैं, ठीक। एडवर्सरी क्या होगा, एडवर्सरी 18 नंबर में जानते हैं, ये सही है। 18 नंबर में का एडवाइजरी, ये सही है। एडवाइज ADVISORY, ये सही है। बाकी इस एडवर्सरी है, इसमें ये भी गलत मीनिंग है, यहाँ पर एस के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इस एडवर्सरी का अर्थ होता है बैरी या दुश्मन। AD जो दिया हुआ है बता रहे हैं आपको, देखिए ये स्पेलिंग एस के बाद ए होना चाहिए, ठीक। सही, इसमें तो सही आपका ये है, लेकिन हम बाकी और भी सही बता दे रहे हैं आपको। तो ADVERSARY, इस एडवर्सरी का मतलब होता है कि बैरी, बैरी या दुश्मन, ठीक, विरोधी जिसे आप कहते हो। अच्छा दूसरा क्या है, एडुलेटरी। एडुलेटरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडुलेटरी, इसमें टी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। देखिए ADULTERY ऐसे है, ये स्पेलिंग है ADULTERY। एडुलेटरी बहुत सुनने में आता है, पढ़ा भी होगा आपने। विवाह के सब के पश्चात स्त्री या पुरुष का किसी अन्य से संबंध, ठीक, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिसे आप कहते हो, ठीक, ये है, इसको आप कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप एडुलेटरी का मतलब, है ये है। तो ई होगा एडुलेटरी, पता ना, अवैध स्त्रियों के या पुरुषों के साथ संबंध रखना, ठीक, शादी के बाद, ये है एडुलेटरी हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या, और समझ लिया होगा आपने, ए नहीं होगा, ई होगा। और क्या अगला कौन सा गलत है, आर्बिट्रेरी। देखिए अगला है ARBITRARY, ARBITRARY। आर्बिट्रेरी का मतलब होगा मनमाना या विवेकाधीन, मनमाना या विवेकाधीन। तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, ARBITRARY होगा, इसकी स्पेलिंग गलत है। चलिए कुछ और शब्द हैं। अब 19 नंबर पे क्या है, 19 नंबर में सही बताना है कौन सा सही है। इन चारों में से बताना है कौन सा सही मीनिंग लिखा हुआ है। देखिए कॉलीग, साथ में काम करने वाले लोग को क्या कहते हैं, कॉलीग। स्पेलिंग सही है बिल्कुल ये, बाकी तीन गलत हैं। बाकी तीन गलत हैं तो इसको भी हम देख लेंगे सही मीनिंग। कॉलीग मैंने बताया ना, साथ में काम करने वाले, जहाँ पे आप काम करते हैं कोई भी संस्था में कि किसी भी जगह पर, जो सहकर्मी कॉलीग माने होता है। अगला है इसमें क्या था, रोग, ROGUE, ये है, ये गलत है, इसका सही ये होगा, रोग माने बदमाश, ठीक है। दूसरा होगा क्या, डिल्यूज, DILUGE, DELUGE है, DELU, सॉरी आई निकल गया, DELUGE, आई तो लिखा ही है, ये डी, इसका मतलब होता है बाढ़, बता दे रहा आपको, इस DELUGE है, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है बाढ़, ठीक, पानी का अत्यधिक आ जाना, इसको कहते हैं डिल्यूज।
और नेक्स्ट अगला है एलगी। एलगी माने शैवाल होता है, ALGAE। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इसको एलगी, एलगी तो हो सकता है एलगी के ही चार समान शब्द दे दें। एलगी तो इसको कहते हैं, हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शैवाल। ठीक है, शैवाल। स्पेलिंग फिर बोले दे रहे हैं, ALGAE है, ये गलत है, ALGAE, ये स्पेलिंग आपकी सही है। चलिए 20 नंबर में बताना है कौन सा स्पेलिंग आपकी सही है। चारों शब्द अलग हैं, इसमें भी कौन सा सही है। मैलिग्नेंट सही है। इसका मतलब जो कोई दुर्भावना से भरा होता है ना, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। दुर्भावना से भरा होना मैलिगेंट बोलते हैं, मैग्लिनेंट है। ठीक है, मैग्लिनेंट, दुर्भावना से भरा, ये तो सही है। फिर इसका सही क्या है, इम्पर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट में आप क्या करेंगे, NE करेंगे। क्या करेंगे, IMPERTINENT है। इम्पर्टिनेंट का मतलब हो जाएगा ढीठ या धृष्ट, नीच। समझ रहे हैं आप। IMPERTINENT है। अगर यहाँ ई होता तो सही हो जाता है, ए दिया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब बता दिया आपको, ढीठ। और इंडिपेंडेंट क्या लिखा है, सही है। देखिए इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग है तो इजी है, INDEPENDENT है। इसमें भी ए नहीं है, यहाँ होगा ई, इसमें भी यहाँ होगा ई। और नेग्लिजेंट में NEGLIGENT, ई होगा इधर। क्या मतलब कि इन तीनों में यहाँ ई करिए, यहाँ ई करिए, यहाँ ई करिए। ठीक, बाकी ये मैग्लिगेंट दुर्भावना तो सही है ही है। चलिए विद्यार्थियों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था कि 20 वर्ड्स हमने आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कवर किए, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आते रहते हैं इसी प्रकार के। तो मिस स्पेल्ट वोकैब का सबसे अच्छा और प्यारा सेक्शन है। आराम से आपके 5 दिए हैं, तो आए एग्ज़ाम में तो पाँचों सही हो जाएंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, रिटर्न की प्रैक्टिस मजबूत रखिए और शब्दों को अभ्यास करिए। हाँ, और शब्दों की मीनिंग भी ज़रूर जानिए। ठीक, इसलिए हम आपको एक एक शब्द का मीनिंग भी बताए देते हैं। इससे आपकी इस मीनिंग बताने से इस वीडियो में से आपका सिनोनिम कवर हो जाएगी, कई चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे हमारे और आगे के पोर्शन में, तो आपके सिनोनिम कवर हो जाएगी और एंटोनिम कवर हो जाएगी। और यही वर्ड आपके वन वर्ड में भी होते हैं, वन वर्ड कवर हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, मिस स्पेल्ट तो ही हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे, और इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करते रहिए। ठीक है, हमारे चैनल का नाम तो दिया ही हुआ है, मालूम ही हो आपको। ठीक, डे नाइट क्लासेस। ठीक, पढ़िए, दिन पढ़िए, रात पढ़िए। ठीक है, और तैयारी करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।